हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में मैं आप सभी को एसएससी जीडी के लिए मैथ का एक्सपेक्टेड पेपर कराने वाली हूं। तो आज है एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 6। एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 6 है। इस क्लास में जो भी क्वेश्चंस कराती हूं सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए सभी क्वेश्चंस होते हैं। स्टार्ट करती हूँ आज की इस क्लास को। क्वेश्चन है, यदि दो भाइयों की आयु का अनुपात 1:2 है, 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 1:3 था, तो 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात निकालनी है। तो यहाँ पहला भाई और पहला ब्रदर और दूसरा ब्रदर हो गया। अब यहाँ पर ये जो कुछ नहीं दे रखा है तो इसको मान लेती हूँ प्रेजेंट एज यानी वर्तमान आयु मान लेती हूँ, जो कि है 1:2। फिर कहा गया है 5 साल पहले, तो वर्तमान से 5 साल पहले जाना हुआ, माइनस का 5 और माइनस का 5। 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 1:3 था, तो बटन यहाँ पर यहाँ पर आ जाएगा नीचे 1:3। अब ये जो 3 एकम 3 इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से आ रहा है 3 एकम 3, फिर 2 एकम 2, तो यहाँ से आ जाएगा 2 एकम 2। इन दोनों का क्या लेना होगा? अंतर। तो 1 रेशियो का अंतर आ रहा है, 1 रेशियो का इनके बीच गैप हो रहा है। फिर इस 3 का इसके साथ सिर्फ मल्टीप्लाई होगा, सिर्फ 5 साल पहले के साथ, तो यहाँ से आ जाएगा 15। और फिर इसका 1 का 5 साल पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 एकम 5। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 10 का, यहाँ से 10 का आएगा डिफरेंस। यहाँ डिफरेंस क्यों लिया जाता है? क्योंकि यहाँ 5 साल पहले दे रखा है और यहाँ पर भी 5 साल पहले। यदि साइन यहाँ पर सेम है यानी 5 साल पहले है तो इसलिए घटेगा। यदि 5 साल बाद और 5 साल बाद रहता तब भी घटता। यदि 5 साल पहले एक जगह पर दे रखा होता और 1 साल एक जगह पर दे रखा होता 5 साल बाद, यानी साइन यहाँ पर चिन्ह जो अलग अलग होता है, यानी एक जगह प्लस होता है एक जगह माइनस, तब उस केस में जोड़ा जाता है, यानी यहाँ पर जोड़कर आता है, ये ध्यान रखिएगा। तो दोनों साइन सेम है यानी पहले का है तो इसलिए यहाँ पर घटेगा। तो 1 रेशियो का मान अब 10 आ गया है। जब 1 रेशियो का मान 10 वर्ष आया है, ये 10 जो कि 10 वर्ष है, 1 रेशियो का मान 10 वर्ष है, तो क्यों ना मैं इस प्रेजेंट एज में यदि 10 रख रही हूँ यहाँ पर, तो पहला और दूसरा ब्रदर, पहला का है 10 आ जाएगा, वर्तमान आयु 10 वर्ष आ जाएगा, और दूसरा का 10 × 2 कर लूँगी 20 वर्ष आ जाएगा। लेकिन कहा गया है 5 साल बाद, तो 5 साल वर्तमान से ही 5 साल बाद निकाला जाएगा, तो +5 कर लेंगे, वर्तमान एज में +5 जोड़ देंगे क्योंकि 5 साल बाद का निकालना है। यहाँ से आ जाएगा 15 और यहाँ से आ जाएगा 25। इनका सिंपल रेशियो बना लेती हूँ, साधारण अनुपात बनाऊँगी। तो यहाँ से 3, ये 5 से चला जाएगा, 3 × 5 = 15 और 5 से ये चला जाएगा, 3:5। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में स्वयं की 8 गुनी हो जाती है, तो ब्याज दर प्रति वर्ष क्या है? यहाँ पर चक्रवृद्धि कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की गई है। क्या किया गया है? यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की गई है। यहाँ से दर निकालनी है। टाइम जो कि टाइम भी दे रखी है 3 वर्ष का, समय यहाँ पर है 3 वर्ष का। तो कोई राशि है जो कि स्वयं की 8 गुनी, तो यानी 1 मानेंगे यदि किसी को तभी तो 8 बनेगा, यानी 1 से ये 8 गुनी स्वयं, ये कहा गया है यहाँ पर स्वयं से 8 गुनी, तो यानी 1 मान लेती हूँ और उसका 8 गुना कहने का मतलब है। तो ये हो जाएगा 1 था, 1 से 8 वर्ष हो रहा है, और यहाँ पर टाइम दे रखा है, तो क्यों ना इसको रूट लगा देती हूँ इसके ऊपर। तो यदि क्यूब रूट बनेगा, राइट, जब क्यूब रूट बनेगा तो 1 का क्यूब करने पर 1 का यदि क्यूब किया जाएगा तो 1 ही रहेगा, स्क्वायर किया जाता है तो भी 1 ही रहता है, स्क्वायर किया जाता है यदि 1 का तो 1 ही रहता है। तो ये रूट से बाहर आएगा तो 1 ही रहेगा, लेकिन ये 8 क्योंकि 3 साल का था इसलिए मैं क्यूब, यदि 2 वर्ष का रहता तब मैं स्क्वायर रूट लेती। तो ये रूट से बाहर आएगा तो 2 का क्यूब होता है 8। क्या होता है? 2 का क्यूब होता है 8। तो ये हो जाएगा
1 से ये 2 बन जाएगा। पहले 1 से 8 गुना बन रहा था, 1 से 8 गुना बन रहा था, अब 1 से 2। अब यहाँ से इनका डिफरेंस निकालना है, तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल। कहने का मतलब है ये प्रिंसिपल, तो ये अमाउंट हो रहा है क्योंकि 3 वर्षों में ये 1 से 2 गुना और यहाँ से 1 से 8 गुना हो रहा था। ये हो जाएगा अमाउंट। तो आप सभी को पता होगा अमाउंट, इंटरेस्ट निकालने के लिए, रेट निकालने के लिए प्रिंसिपल में से, अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटाया जाता है तो रेट निकलता है। तो एक जो कि इंटरेस्ट हो जाएगा, एक इंटरेस्ट आएगा और रेट हमें निकालनी है, तो यहाँ से रेट बराबर आ जाएगा दर, क्या होगा, दर बराबर 1 बटा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल है 1, गुना कर लेंगे 100 क्योंकि रेट निकालनी है, प्रति वर्ष ब्याज दर निकालनी है। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा 100%। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। जैसे कि यहाँ पर कहा गया है, ध्यान दीजिएगा, ये कहा गया है कि कोई धनराशि है, कोई धनराशि है जो कि स्वयं 3 वर्षों में स्वयं के 8 गुना हो जा रही है। तो यानी ये प्रिंसिपल इसको मान रही हूँ, जिसको मूलधन कहा जाता है, और अमाउंट जिसको कहा जाता है मिश्र धन, जिसको कहा जाता है मिश्र धन। तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल यदि 1 है तो ये 3 वर्षों के बाद ये 8 गुना हो जा रही है। टाइम 3 वर्ष का है तो ये क्यूब रूट ले लेती हूँ, रूट से बाहर निकलेगा, यहाँ पर 1 आएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो आप सभी को पता होगा इंटरेस्ट निकालने के लिए, इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट में से, अमाउंट यानी मिश्र धन में से प्रिंसिपल को घटाया जाता है तो इंटरेस्ट निकल कर आ जाता है। हमें निकालना है, रेट पता करनी है, तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। एक का अंतर आ रहा है जो कि इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट है यानी ब्याज है, और बटा में आ जाएगा 1 प्रिंसिपल, और गुना प्रतिशत निकालने क्योंकि परसेंटेज में दे रखा है तो 1 से 1 यहाँ से 100 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने समय में 72 रुपये 6/1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 81 रुपये हो जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पर है 72, ये है 72 रुपये 6/1/4% वार्षिक दर से 81 रुपये हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ, जो कि अमाउंट यानी वही मिश्र धन होता है, अमाउंट मिश्र धन होता है जो कि 81 रुपये हो रहा है, 81 रुपये। अब इसको सॉल्व 6/1/4 इसको सॉल्व करेंगे, 6 चौका 24, 24 प्लस 1 ये हो जाएगा, क्या होगा 25/4, क्या होगा 25/4 आ रहा है। तो यहाँ से आ गया 6/1/4%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 25/4 आ गया। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेती हूँ। ये जो प्रिंसिपल मान रही हूँ और प्रिंसिपल में से, अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटाऊंगी, तो यहाँ से डिफरेंस आ रहा है 9 का, 9 का ये डिफरेंस आ रहा है जो कि इंटरेस्ट है यानी ब्याज है, इंटरेस्ट यानी ब्याज जो कि 9 है। अब ये जो ब्याज निकल कर आ गया है, हमें निकालना है समय, तो 9 बटा हो जाएगा, 9 बटा हो जाएगा प्रिंसिपल 72 है तो बटा में आ जाएगा प्रिंसिपल। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का साइन रहेगा, यहाँ पर 100 गुना हो जाएगा, ये 25/4, 25 को लिखूँगी और ये जो बटा में 4 था ये यहाँ पर चला जाएगा, 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद इसको 25 चौका 100 ये चला जाएगा, 25 चौका 100 4 बार में, फिर 18 चौक 72, फिर ये चला जाएगा 9 दूनी 18, 2 से, फिर 2 से ये 4 चला जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष। 2 वर्ष इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 क्रमागत बट्टे 10% और 20% है, किस एक बट्टे के बराबर है, किस एक छूट के बराबर है कहा गया है। तो मैं इस क्वेश्चन को
दो मेथड इस क्वेश्चन को करने के लिए दो मेथड बताने वाली हूँ। तो जैसा कि ये 10% है, 10% इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है, छूट दिया जा रहा है तो 10 से 9 हो जाएगा। 20% ये होता है 1/5, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू। तो ये 5 था, 5 पर एक रेशियो का छूट देने पर 4 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 50 और यहाँ से आ जाएगा 36। क्या आएगा, यहाँ से 36 आ जाएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, तो डिफरेंस लेंगे तो ये हो रहा है 14, जो कि डिफरेंस आएगा, और बटा में आ जाएगा ये यहाँ पर 50 आ जाएगा, बटा में 50 आएगा, गुना कर लेंगे 100 का। क्या करेंगे, गुना 100 कर लेंगे। 50 दूनी के 100 दो बार में चला जाएगा, 14 इंटू 2 कर लूँगी तो ये हो जाएगा 28%। तो 28% ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मेथड नंबर 2 जो कि होता है x + y, ये वाला लगाने वाली हूँ। तो चलिए इसको देख लेते हैं। ये हो जाएगा 10 + 10 माइनस एक छूट है 20% का, 20, ये हो जाएगा 20 माइनस फिर 10 गुना 20 अपॉन हो जाएगा 10 गुना 20 अपॉन हो जाएगा 100, 2 शून्य से 2 शून्य चला जाएगा, 20 इंटू ये हो जाएगा 30। दो जो इजी होगा उसको आप लगा सकते हैं, 2 एकम 2, तो यहाँ से उसी से कर सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 28% का, दोनों में से कोई एक अप्लाई कर सकते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 15 मेजों की लागत मूल्य 25 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत निकालनी है। तो जैसे कि 15 मेज है, लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, क्या होता है कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, जिस मूल्य पर खरीदा जाता है क्रय मूल्य उसको कहा जाता है। तो क्रय मूल्य है, जो कि क्रय मूल्य है 15, इसको बराबर कर लेंगे 25 सेलिंग प्राइस के, 25 सेलिंग प्राइस के। अब इसको क्यों ना काट लूँ, क्यों ना काट लूँ, तो इसको काट लेती हूँ मैं। 5 तिया 15 और 5 25, 5 से चला जाएगा, यानी 3 कॉस्ट प्राइस बराबर हो जाएगा 5 सेलिंग प्राइस। अब यहाँ से कॉस्ट प्राइस और बटा में आ जाएगा सेलिंग प्राइस, बटा में सेलिंग प्राइस बराबर कर लेंगे। कॉस्ट प्राइस का रेशियो 5 हो रहा है और सेलिंग प्राइस का ये बटा में आ जाएगा 3। तो साफ साफ वैसे कहा भी गया है यहाँ पर कि हानि हो रही है, डायरेक्टली दे भी रखा है, कभी कभी दे रखा होता है हानि परसेंट या हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि सेलिंग प्राइस का रेशियो कॉस्ट प्राइस से कम है, इस केस में लॉस ही होगा डेफिनेटली। तो यहाँ से आ जाएगा 2 का अंतर आ रहा है, ये जो 2 रेशियो का अंतर आ रहा है ये 2 रेशियो जो कि लॉस का है, 2 रेशियो का ये लॉस का है। अब यहाँ से परसेंटेज हानि निकालनी है, परसेंटेज लॉस निकालनी है। तो लॉस के लिए लॉस का रेशियो है 2 और बटा में हो जाएगा कॉस्ट प्राइस है, ये तो सेलिंग प्राइस का रेशियो है 3, क्या है ये सेलिंग प्राइस का रेशियो 3 है, और कॉस्ट प्राइस है 5, गुना हो जाएगा यहाँ पर 100 का, 20 25 100, 20 इंटू 2 कर लूँगी, 40% का लॉस हो रहा है, 40% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 80 का कितना प्रतिशत 32 है। क्या कहा गया है, 80 का कितना प्रतिशत 32 है। तो 32 ऊपर रहेगा, 80 से कंपेयर किया जा रहा है तो 80 नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, प्रतिशत निकालनी है, गुना 100 कर लेंगे। फिर से बता रही हूँ 80 का, तो 80 के सापेक्ष में 32% निकालना है, कहा गया है 32% 32 है, तो ये हो जाएगा 8 से शून्य से शून्य चला जाएगा, 8 चौका 32, 4 बार में चला जाएगा, 4 इंटू 10 तो ये हो जाएगा 40, क्या होगा 40%। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20% की वृद्धि के बाद एक व्यक्ति का वेतन 24,000 रुपये हो जाती है तो उसका पिछला वेतन ज्ञात करें। मैं इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, मैं इस क्वेश्चन को करने के लिए 2 मेथड बताने वाली, एक बेसिक से और एक डायरेक्ट। तो सबसे पहले बेसिक के बारे में, जो बेसिक से थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, क्या होगा बेसिक से लेंदी हो जाएगा।
तो बेसिक से बताने वाली हूँ। चलिए, जैसे कि दे रखा है 24,000 रुपये वेतन है उसका, तो ये हो जाएगा 24,000 है। और बटा में वृद्धि, तो 20% की वृद्धि, ये 100 पर वृद्धि किया जाएगा, यानी 100 + 20 हो जाएगा। क्या होगा? 100 + 20। और इसका निकालना है गुना, यहाँ पर कर लेंगे 100 का। तो ये हो गया बेसिक प्रोसेस। तो यहाँ से 24,000 बटा हो जाएगा 120, 120 गुना 100 कर लेंगे। वैसे ये भी थोड़ा सा इजी है, लेकिन 12 दूनी 24, यहाँ से आ जाएगा 3 जीरो यहाँ पर है और एक जीरो ये, तो 20,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक डायरेक्ट मेथड बताने वाली हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर है 20%, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू, इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में यदि कन्वर्ट करेंगे तो 1/5 होता है। जिसको पता होगा डायरेक्टली कर सकते हैं। तो वृद्धि, इस 5 रेशियो पे 1 की वृद्धि की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है वृद्धि हो रहा है। तो 5 पहले था, अब 5 से 6 हो गया। ये प्रारंभ में था, ये हो गया अंतिम। तो यहाँ से 5 से 6, तो 6 बराबर डायरेक्टली यहाँ पर 24,000 कर देती हूँ। तो 1 रेशियो का मान आ जाएगा 6 रेशियो बराबर 1 रेशियो का मान आ जाएगा 6 चौका 24, यानी 4,000। जब 1 रेशियो का मान 4,000 आया तो यहाँ पर 4,000 का मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो 4 × 5 = 20, तो 20,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उससे भी आसान तरीका ये है, इससे कर लीजिएगा। ये बेहद ही आसान तरीका है। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या 3, 4, 12 का चतुर्थ अनुपात निकालनी है। तो जब भी आप सभी को पता होगा, जब भी 3 संख्याएं जैसे A, B, C 3 संख्याएं दे रखी हो और फोर्थ प्रपोर्शन निकालना हो, तो उसके लिए फोर्थ प्रपोर्शन बराबर हो जाएगा BC अपॉन होता है A। ये चौथा अनुपात निकालने का कंसेप्ट होता है। तो डायरेक्टली यहाँ पर हमें फोर्थ प्रपोर्शन निकालनी है, उसके लिए कर लेंगे 4 × 12 बटा हो जाएगा 3। तो इसको काट लेती हूँ, 12 × 48 हो जाएगा, और ये 3 से चला जाएगा, 16 × 48। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो। यदि निकालना होता प्रथम अनुपात, जैसे कि 2 संख्याएं दे रखी होती, 2 संख्याएं A और B 2 संख्याएं हैं, और इनमें प्रथम अनुपात निकालना होता, तो प्रथम अनुपात निकालने के लिए A² अपॉन किया जाता है B, A² अपॉन B किया जाता है। यदि मध्य अनुपात निकालना होता तो मध्य अनुपात बराबर हो जाता √AB, जिसको मिड प्रपोर्शन कहा जाता है, जो कि √AB होता है। यदि तृतीय अनुपात निकालना होता, तृतीय अनुपात बराबर हो जाता B² अपॉन होता है A, B² अपॉन A होता है। तो ये सारे कंसेप्ट्स होते हैं जो कि रेशियो के क्वेश्चन को करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है A और B एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं, B और C उसी काम को 24 दिनों में, तथा C और A उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। वे 10 दिन तक एक साथ काम करते हैं, तो बचा हुआ काम बचा हुआ काम कितने दिन में कर लेगा? तो A और B दोनों मिलकर कार्य को 30 दिन में कर रहे हैं। फिर B और C कार्य को 24 दिन में कर रहे हैं। C और A मिलकर कार्य को 20 दिन में, तो क्यों ना 30, 24 और 20 का एलसीएम ले। तो जो एलसीएम आता है ये टोटल वर्क होता है, 120 एलसीएम लूँगी, तो 3 से ये 120, 30 से 120 4 बार में चला जाएगा, 24 से 5 बार में चला जाएगा, 24 × 5 = 120 होता है, और 20 से 6 बार में चला जाएगा। अब यहाँ पर A 2 बार है, फिर B भी 2 बार है, और C भी 2 बार है, तो यानी तीनों 2 बार है। तो क्यों ना 2 को कॉमन ही ले लेती हूँ, तो सिर्फ बचेगा ब्रैकेट के अंदर A + B + सिंगल में A। तो यहाँ से और इन सभी इफिशियंसी को ऐड कर लेती हूँ, तो 5, 6, 4, 10 और 1, 10 और 5, 15। ये हो रहा है A + B + C, तीनों का मान आ रहा है 15, और ये जो बराबर में है तो बटा में आ जाएगा 2।
ए प्लस बी प्लस सी का मान आ गया 15/2। फिर कहा गया है वे 10 दिन तक साथ में कार्य कर रहे हैं। तो इन तीनों की इफिशियंसी के साथ 10 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, क्योंकि तीनों को कहा गया है वे 10 दिन तक एक साथ कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ से इसको काटूंगी तो ये चला जाएगा 5 दूनी 10, तो 15 × 5 कर रही हूँ यदि, तो 75 आ रहा है। तो ये जो 75 काम हो चुका है, 75 काम हुआ है तीनों के द्वारा, ए बी सी तीनों के द्वारा। तो टोटल वर्क में से 75 को माइनस करूँगी। जब 75 को माइनस करूँगी तो यहाँ से आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 45। अब ये जो 45 आ रहा है ये शेष कार्य है। क्या है? शेष कार्य है। लेकिन कहा गया है बचा हुआ कार्य, जो शेष कार्य है, बचा हुआ कार्य 45 है। ए बचा हुआ शेष कार्य को ए कितने दिन में कर लेगा? तो 45 काम है और ए को करना है। तो अब चेक करेंगे क्या यहाँ पर तो ए है, इस इफिशियंसी को नहीं ले सकते। फिर यहाँ पर भी है तो 6 को भी नहीं ले सकते, सिर्फ इस वाले को हम उठाकर रखेंगे। तो जैसा कि ये है, तो जैसे कि टोटल वर्क, जो कि टोटल वर्क आया था ए प्लस बी प्लस सी तीनों का, तो जैसे कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या आया था? 15/2। यहाँ ध्यान दीजिएगा 15/2, और उसमें से घटाना हुआ क्योंकि मुझे ए का निकालना है। तो ए का निकालने के लिए बी प्लस सी को घटाना होगा। तो जैसे कि 15/2 में से बी प्लस सी की इफिशियंसी है 5, 5 को घटाऊंगी तो 5 दूनी 10, क्या हो रहा है? 10। तो 15 माइनस 10 बटा हो रहा है 2, तो 10 में से 15 जाएगा, 5/2 आ रहा है। 5/2 आ रहा है। ये ए की क्या है? ए की इफिशियंसी, जिसको कहा जाता है कार्य क्षमता, जिसको कहा जाता है कार्य क्षमता। तो ए की इफिशियंसी 5/2 आ गया है। और टोटल वर्क, जो कि बचा हुआ कार्य कराना है, टोटल नहीं, बचा हुआ कार्य कराना है क्योंकि कहा गया है। तो बचा हुआ कार्य है 45, 45 है। 45 में 5/2 का भाग लगा दूंगी, 5/2 का भाग लगाऊंगी। तो ये जो 2 है बटा में, ये बटा में जो 2, ये 2 यहाँ चला जाएगा। क्या होगा? यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 से इसको काट लेती हूँ, 9 × 5 = 45, 9 बार में चला जाएगा। 9 × 2 यदि कर रही हूँ तो 18 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी ए अकेले बचा हुआ कार्य यानी 45 कार्य को 5/2 की इफिशियंसी से 18 दिन में कर लेगा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा आप सभी को।